वो शुरू से ही मैंने ईमानदारी से काम करते आए हैं, फौजी में थे। जी जी। देश का सेवा किया है, चाहते कि हमारे गांव का भी सेवा। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है HAB न्यूज में। चुनाव यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं काटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी बिमल फौजी के पास। चलिए आइए जानते हैं बिमल फौजी जी का क्या उद्देश्य है उनका चुनाव में आने का, क्योंकि इससे पहले वो फौजी में थे, देश की सेवा करके आए हैं और अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। कैसा रहेगा उनका तरीका समाज सेवा का, क्या उद्देश्य है उनका, ये जानते हैं। सबसे पहले बिमल जी, आपको मेरे चैनल HAB न्यूज़ यानी हमारा अपना बिहार न्यूज़ में पूरे टीम को धन्यवाद जी। बिमल जी, आपके पास आने का मेरा मकसद ये है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आप देश की सेवा करके आए हैं और आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे समाज सेवी हैं हमारे समाज में, आपका समाज सेवा करने का तरीका सबसे डिफरेंट रहेगा, ये कैसे बताएंगे? कुलगाम के देश का सेवा किए हैं और जिस तरह बॉर्डर पे भी अपना डटे रहे हैं दुश्मन के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी डटे रहेंगे राजनीति दलालों के साथ। राजनीति दलालों का खात्मा करना एक उद्देश्य बना के चले हैं। कांटी विधानसभा को राजनीति दलालों से मुक्ति दिलाना एक लक्ष्य लेके चले हैं और जब राजनीति दलाल खत्म हो जाएंगे तो अपने आप विकास का काम पूरा होना दिखने लगेगा। क्योंकि किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना चढ़ाव के कोई काम नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चढ़ावा जो है वो तो हम जनता से भी अपील करते हैं कि कोई अगर मांगता है तो सीधा हमारे पास आए, बताए, उसका कहीं ना कहीं निदान हम करेंगे। और घूस देना लेना दोनों अपराध है और ख़ास करके अगर घूस लेकर अगर काम नहीं कर रहे हो तो, और कितने अभी कई जगह गए हैं कि किसी से ठगी कर लिया है, घूसखोरी कर लिया, काम भी नहीं किया, बहुत दुख होता है ये सब देख के। तो समाज में ऐसे चीज़ को ख़त्म करना है और बात करेंगे रोज़गार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जितने भी योजनाएं हैं, योजना की अगर बात करते हैं तो जब दलाल मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। क्योंकि पहली बार ये चुनाव है जिसमें बेरोजगारी मुद्दा बना है बिहार का, उसके बारे में, रोजगार के बारे में क्या आपका रुख रहेगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको जानकर खुशी होगा कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा उद्योग धंधा अपना कांटी विधानसभा में है, जो कि NTPC के नाम से जानते हैं। और कोई बात नहीं है, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो हम अपने घर पे भी रह के हम कर देते हैं। NTPC का नाम हम इसलिए लिए कि हमारे क्षेत्र में है और हम जनता को प्रकाश डालना वहाँ पे चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में रहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी हैं और हम वहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं या करना भी नहीं चाहते। हम उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिए हैं जो कि वहाँ पे कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत दुख की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी है। इसका एक ही कारण है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, उनसे कहीं ना कहीं कमीशन खोरी लिया जा रहा है। और यहाँ का अगर रहेगा तो कमीशन खोरी नहीं देगा, 2-4 महीना तो दे देगा, जैसे कि नया नौकरी रहेगा तब तक तो दे देगा, जैसे पुराना हो जाएगा 4 साथी के साथ अपना गेट पे पहुँच जाएगा, देगा नहीं। यही कारण है कि जहाँ वहाँ राजनीति करने वाले या कमीशन खोरी करने वाले कभी नहीं चाहते हैं कि लोकल रहे और बाहरी से कमीशन खोरी करते हैं। जैसे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात करते हैं तो जिस दिन से फॉर्म, कोई बात नहीं है, अगर हम घर पे ही रह के करेंगे, मान लीजिए कि मत्स्य पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, कोई भी ITI की लघु उद्योग, घरेलू उद्योग भी करके अपना घर में रह के किराना का दुकान खोले। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पूंजी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि जिस दिन से जाते हैं कि फॉर्म लेते हैं और पैसे के लिए अप्लाई करते हैं, उस दिन से आपका कमीशन खोरी शुरू हो जाता है। तो जब दलाल मुक्त हो जाएगा तो अपने भ्रष्टाचार मुक्त होने से सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सही बात है। दूसरा सवाल ये कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहेगा? अभी ये शिक्षा के क्षेत्र में देख ही रहे हैं कि आप दूसरे स्टेट में, कई स्टेटों में, हम ये नहीं है कि हम बिहार का हिनाई कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलेंगे ही। जो सच है वो तो बोलना जो सच, तो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अच्छा भी नहीं रहेगा।
और हम अदर स्टेट में भी रहे हैं, सर्विस किए हैं, वहाँ पे हम देखे हैं कि क्या पढ़ाई है। यहाँ पे जितना प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे सरकारी स्कूल में सुविधा दिया जाता है, और हमारे इधर भी सुविधा दिया जाता है, लेकिन सुविधा पहुँच नहीं पाता है, माने बच्चों तक पहुँच नहीं पाता है। तो हाँ, बिल्कुल ऊपर ऊपर में ही ख़त्म हो जाता है। तो जब हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हैं, और करप्शन जब माने करप्शन से लड़ाई है, करप्शन दूर हो जाएगा तो अपने आप जनता तक सारा चीज़ पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य का भी है वही लचर व्यवस्था है। कोरोना काल में आपने देखे होंगे कि पेशेंट जो है सो छटपटा के बाहर रहते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अब वो बाहर से स्टिकर लगा दिया गया है, बाहर ही रह रहे हैं, बाहर में भी जाके देखने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर चलिए। उनसे ऐसे पेशेंट के साथ व्यवहार किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया है। तो बीमारी किसी को पूछ के नहीं आता है। हम हो सकता है कि हम बीमार हो जाए कोई। आप देखेंगे कि किसी हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो इक्विपमेंट जितना है शायद प्राइवेट में हो, लेकिन रहते हुए भी जंग लग रहा है, उसमें कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लापरवाह है। आपका दवा है, बोरी के बोरी एक्सपायरी होते रहता है, देने के लिए नहीं है, इन्हें करके दे दिया जाएगा। पेशेंट का जैसे मेडिसिन लिखा जाएगा और उसके नीचे इन्हें नॉट अवेलेबल लिखा जाएगा, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल है, जबकि वो किस लिए, क्योंकि वहाँ भी कमीशन खोरी है, आपका किसी न किसी टाई अप किए हुए रहते हैं। और दवा के लिए जब उस पर पर्ची थमा दिया जाता है, दवा लेंगे तभी तो डॉक्टर को दिया जाएगा। तो हम एक संकल्प लेकर चले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और भ्रष्टाचार मुक्त कांटी हो जाएगा तो अपने आप पूरे विधानसभा में एक मॉडल के रूप में लोग दूसरे अदर विधानसभा के भी जो लीड किए रहेंगे, अगर जनता ने मौका दिया तो देखेंगे कि कैसा है, यहाँ से देख के जाएंगे। कांटी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कांटी के जनता को, तमाम जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव है, और किसी लालच में, किसी मुर्गा भात में, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। और कोई ज़रूरी नहीं है कि फौजी बिमल कुमार ही, मेरे से अगर बढ़िया प्रत्याशी आता है तो उनको अगर वोट कर दीजिए, लेकिन एक निवेदन है कि चोर दलाल बेईमान को नहीं चुनिए, नहीं तो वही होगा कि वोट देले रहिए, गड़बड़ा के रही, देखे ना वही चीज। 20 तरह की कहानी है। युवाओं को जो बेरोजगार है, पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, युवाओं के लिए एक है कि अपने ईमानदारी से जीवन में मेहनत करें, और बिल्कुल एकदम लक्ष्य आपके आगे है, बिल्कुल लक्ष्य मिलेगा। सर, तो ईमानदारी से मेहनत करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, वो प्लेटफॉर्म कौन देगी? प्लेटफॉर्म चुनना तो खुद को ही पड़ता है। मान लीजिए कि हम सेना में जाना है, तो हमने प्लेटफॉर्म अपना चुना कि भाई हमको सेना में जाना है। किसी को टीचर बनना है, टीचर के लिए अपना ट्राई करें। किसी को पुलिस में जाना है, किसी को किसी भी विभाग के लिए तैयारी करना है। ऐसा हुआ है सर, प्लेटफॉर्म चुनने के बाद भी वो वंचित है, मेरिट होने के बाद ही वंचित है। वो सब कमीशन खोरी मुक्त हो जाएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो थैंक यू। आप देख रहे थे बिमल फौजी को, जो हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी है, और उनका मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त कांटी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जानते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के बहोड़ा ग्राम में हम पहुंचे हैं, और वहां की जनता से बिमल फौजी के बारे में जानते हैं, क्या करना चाहते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? हमारा मिथिलेश कुमार नाम है। आप फौजी बिमल कुमार को ही क्यों चुन लेंगे? हम चाहते कि हमारे कांटी से भ्रष्टाचार मुक्त हो, दलाली मुक्त हो। वो शुरू से ही मैंने ईमानदारी से काम करते आए हैं, फौजी में थे जी। देश का सेवा किया है। चाहते कि हमारे गांव का भी जैसे सेवा करें, जनता का सेवा करें। जी। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम ललन कुमार है। क्या? ललन कुमार। ललन कुमार जी, कहाँ से आप? मुस्तफापुर। कांटी विधानसभा क्षेत्र जी। किस ब्लॉक से? कांटी ब्लॉक से। कांटी ब्लॉक से जी। अच्छा, आप कांटी से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बिमल जी के बारे में? जैसे हमारा देश पे सेवा का क्या है, वैसे जनता का सेवा करने के लिए फौजी बिमल कुमार जी आए हैं, उस फौजी बिमल को सेवा करेंगे। आपकी नज़र में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा जी? मुख्यमंत्री हम लोग मुख्यमंत्री से क्या लेना है? हम लोग निर्दलीय पार्टी है, तो मुख्यमंत्री से क्या? आप किसी नहीं, किसी को नहीं। यदि निर्दलीय है तो हम लोग निर्दलीय से। मुख्यमंत्री है तो विधायक के मुख्यमंत्री का एक अंग होता है। मुख्यमंत्री अभी कोई हम लोग का नहीं है। अच्छा, अभी सोचे नहीं है। चलिए ठीक है, जैसे अच्छा लगे उस आदमी। क्या नाम है साहब आपका? संजीत कुमार। संजीत कुमार जी, कहाँ से आप? कांटी क्षेत्र से। कांटी क्षेत्र से। बिमल जी के बारे में क्या आपका कहना है?
वो गरीब का मसीहा है और गरीब को सपोर्ट करते हैं, जिससे पूरा समाज कांटी का उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू महतो हुआ। नंदू महतो, कहाँ से आप? हम कांटी प्रखंड झगड़ा से एक पंचायत है। कौन है आपकी नज़र में लीड में आ रहे हैं कांटी से? कौन लीड में हम अब किसको पता है, हम जिसके साथ है फौजी साहब के साथ है। जी, अब फौजी साहब ईमानदारी लोग हैं, इसलिए हम इनको लोगों सब आदमी मिल के साथ दे रहे हैं। तो आपका क्या आ रहा है? वो आ रहे हैं कांटी में ये बिमल जी? जरूर आ रहे हैं, हम लोग जब साथ में तो काहे नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल। तो आप लोग देखा कि किस तरह से बिमल फौजी के समर्थक वो कह रहे हैं कि बिमल जी इस बार आ रहे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से। देखते रहिए पल पल के अपडेट चुनावी यात्रा के दौरान जो भी होता है आपको हम देने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ पंकज आज भारती, कांटी विधानसभा क्षेत्र, बहोड़ा।